व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी में वारंट से रिलेटेड प्रोविज़न डील करेंगे। जो हम देख सकते हैं 70 से 81 के अप्रोक्स वारंट से रिलेटेड प्रोविज़न देख सकते हैं। जो इसका सेक्शन 70 है वो बात करता है फॉर्म ऑफ वारंट एंड अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। सबसेक्शन 1 है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू बाय ए कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग signed by presiding officer of such court and shall bear the seal of the court। मतलब जो भी वारंट होगा वो राइटिंग में होगा, साइन किया जाएगा प्रेसिडिंग ऑफिसर के द्वारा और सच कोर्ट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। जो इसका फॉर्म नंबर है वो 2 है। और एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स until it is cancelled by the court which issue it or until it is executed। मीन्स जब तक वो वारंट रहेगा फोर्स में जब तक कि जिस कोर्ट ने उसको इशू किया वो कैंसिल ना कर दे। उसके बाद बात करते हैं हम सेक्शन 71 की, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। सबसेक्शन 1 बात करता है एनी कोर्ट इशूइंग ए वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रिशन डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट ऑफ द वारंट डेट if such person execute a bond with sufficient securities for his attendance before the court at the specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। मतलब कि जब किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो कोई भी कोर्ट मतलब कि वारंट प्रस्तांकन द्वारा मतलब निर्देश दे सकता है कि यदि ये व्यक्ति मतलब कि वारंट करके सर्च किया मतलब कि वारंट के थ्रू अरेस्ट किया गया है किसी पर्सन को और उसके बाद किसी पर्सन को मतलब कि श्योरिटीज़ देके छोड़ा जा सकता है, तो कोर्ट श्योरिटी लेके छोड़ सकती है। और जो भी एक वो फॉर्मेट एंडोर्स तैयार किया जाएगा उसमें दिखाया जाएगा किस टाइप के नंबर ऑफ श्योरिटीज़ होंगे श्योरिटीज़ के, द अमाउंट विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशू एंड टू प्रोस्पेक्टिवली बाउंड। और वो टाइम भी मेंशन होगा कि किस टाइम उसको न्यायालय के टाइम वो कोर्ट के सामने प्रेजेंस होना है और कितनी अमाउंट वगैरह था, ये सब उसमें मेंशन होगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 72 की, वारंट टू बी होम डायरेक्टेड। वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे? ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू 1 और मोर पुलिस ऑफिसर, और एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को, बट द कोर्ट इशूइंग सच ए वारंट में इफ़ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज़ नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज़ इमीडिएटली अवेलेबल डायरेक्ट इट टू एनी अदर पर्सन और पर्सन एंड सच पर्सन और पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम। मीन्स जो वारंट है एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को किए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं है उस टाइम तो किसी और पर्सन को भी दिए जा सकते हैं। अगर तभी इमीडिएटली करने हैं तो किसी और को भी, बट द कोर्ट इशूइंग अ वारंट मेड इमीडिएटली एग्जीक्यूशन नेसेसरी, नो पुलिस ऑफिसर इमीडिएट अवेलेबल, तो किसी और पर्सन को भी दे सकते हैं। वेयर ए वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर और पर्सन दैन वन इट मे बी एग्जीक्यूट बाय ऑल और बाय एनी वन और मोर ऑफ दैम। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 73 की। सेक्शन 73 है वो बात करता है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, द CJM और ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट ए वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर or of any person who is accused of non-bailable offense and evading arrest। मीन्स CJM जो हमारे CJM है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो जो मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या जो खुद को छुपा रहा है और गिरफ्तारी से जो पर्सन बच रहा है
तो वो किसी उस इस बिहाफ पे, और जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रखा है इस बिहाफ पे किसी भी पर्सन को उसको अरेस्ट के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन क्लोज 2 की सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इज वॉज इशूड इज इन और एंटायर और एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज। उसके बाद सबसेक्शन 3 है वेयर द पर्सन अगेंस्ट वूम सच वारंट इज इशू इज अरेस्टेड ही शैल बी मेड ओवर विद द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर हु शैल कॉज हिम टू टेक हिम बिफोर ए मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन इन द केस सिक्योरिटी टेकन अंडर सेक्शन 71। मतलब कि जब कोई भी पर्सन जिसके विरुद्ध वारंट निकला था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद जब वारंट सहित उसको पुलिस के सामने हाजिर किया गया तो सेक्शन 71 के तहत उससे अगर वो मतलब कि सिक्योरिटी नहीं ली गई है तो उस मामले में जिस वो कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है ना, जिस मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में वो आता है उसके पास उसको भिजवा दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 74 की वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। ए वारंट डायरेक्टेड टू एनी police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom is to be directed or endorsed। means कि जिस पुलिस अधिकारी को कहा है कि वारंट सर्व करो बट उसके आधार पे वो नहीं कर पा रहा तो वो किसी और को भी बोल सकता है कि आप जाके वारंट सर्व कर सकते हो। उसके बाद है 75 नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। वारंट के सार की सूचना। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 76 की पर्सन अरेस्टेड टू बी brought बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। जो पर्सन है उसको अरेस्ट करके लाया जाएगा कोर्ट के सामने बिना डिले के। तो द पुलिस ऑफिसर और other person executing a warrant of arrest shall subject to the provisions of section 71 as to security without necessary delay bring the person arrested before the court for which he required by law to produce such person। और इसका प्रोविज़ो है जो बात करता है that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive time necessary for journey from the place of arrest to the magistrate court। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 77 की वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड। वारंट कहाँ एग्जीक्यूट हो सकता है? ए वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। इंडिया किसी भी प्लेस में हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 78 की वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। मतलब तो कैसे फॉरवर्ड किया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए आउटसाइड जुरिडिक्शन में। When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court issuing it, such court may instead of directing the warrant to police officer within its jurisdiction forward it by post or otherwise to any executive magistrate, district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction is to be executed and the executive magistrate district superintendent or commissioners shall endorse his name thereon and if practicable cause to be executed in manner herein before provided। मीन्स जब बाहर करना हमें वारंट का वो तो कैसे करेंगे आउटसाइड जुरिडिक्शन से, तो कोर्ट डायरेक्ट करेगी पुलिस के द्वारा फॉरवर्ड कर सकती है या तो पोस्ट के द्वारा या फिर जो उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कमिश्नर है, उनकी लोकल लिमिट्स में आता है तो उनको भेज सकती है, उनको बोल सकती है कि आप ये वारंट फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके बाद अगर द कोर्ट इशूइंग ए वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड अलॉन्ग द वारंट द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन to be arrested together with such document if any may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should not be granted to the person। means कि जो इसका 2 बात करता है कि अधीन मतलब जो वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेज सहित यदि कोई हो जो सेक्शन 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह निश्चित करने में उस व्यक्ति की जमानत
मंजूर की जाए, नई समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, वारंट के साथ भेजेगा। कि मतलब कि उसको ज़मानत होगी या नहीं होगी, इस तरीके से वारंट के साथ ही भेजेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 79 की, वारंट डायरेक्टेड टू बी पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड jurisdiction. When a warrant directed to police officer is to be executed beyond the local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to an executive or a police officer not below the rank of officer in charge of police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant to be executed. मतलब कि अगर बाहर करना है डायरेक्टेड तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो उसकी लोकल लिमिट्स में आता है, तो वो करवा सकते हैं वारंट एग्जीक्यूट। सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर सर एंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and local police shall if so request assist such officer in executing such warrant. ऐसा मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम मेंशन करेगा और उस पर उस प्रस्थान उस एंडोर्समेंट पर उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वारंट निर्देशित किया गया था उसको निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा, और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी को ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगी। मतलब कि वो पुलिस अधिकारी का है तो जो वहाँ पे जो लोकल पुलिस है वो उसकी हेल्प भी करती है कि वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए। सब सेक्शन 3 बात करता है व्हेन एवर देयर इज रीज़न टू बिलीव दैट डिले occasioned by obtaining the endorsement of magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant to be executed will prevent such execution, the police officer to whom is to be directed may execute the same without such endorsement in any place beyond and local jurisdiction of court such issued it. जब कभी ये विश्वास हो जाता है कि जो भी मैजिस्ट्रेट है या पुलिस है या जिसकी मतलब कि वारंट किया गया एग्जीक्यूट कि लेट हो रहे हैं किसी कारण से कि वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तब जो भी पुलिस ऑफिसर होगा जिसको उसकी वो जो वारंट का एग्जीक्यूशन है तो वो बिना उसके जो उन्होंने एंडोर्समेंट के उसमें दिया है बिना उसके भी वारंट का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, विदाउट एंडोर्समेंट वारंट्स का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। जो भी वो पेपर से टाइप देते हैं उसके अकॉर्डिंग भी उसके बिना भी हो जाएगा, अगर ये लगता है कि उसकी वजह से ज़्यादा लेट हो जाएगा तब भी। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80 की, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। When a warrant of arrest is executed outside the district in which is was issued, the person arrested shall, unless the court which issue the warrant is within 30 km of place of arrest or is nearer than the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, unless security is taken under section 71 be taken before such magistrate or district superintendent or commissioner। मतलब कि जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन बाहर किया गया है ना जुरिडिक्शन से बाहर जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा से जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया है तो मतलब कि अरेस्ट के स्थान से लेकर कि जो भी अरेस्ट का प्लेस से लेके 30 किलोमीटर के अंदर या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस और जिनके जुरिडिक्शन में उन प्लेस में उसकी गिरफ्तारी की गई और अरेस्ट किया गया अधिक निकट है तो उनके पास ही है तो सेक्शन 71 के अधीन, और अगर सेक्शन 71 के अधीन सिक्योरिटीज ले ली गई है तो वो मजिस्ट्रेट या फिर जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट कमिश्नर है उनके पास उसको ले जाएगा। सेक्शन 80 इतनी बात करता है।
आई होप आपको वारंट से रिलेटेड प्रोविज़न्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो प्रोविज़न्स थे सेक्शन 70 से लेके सेक्शन 80 तक। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।